ये सभी कंपोनेंट्स और डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, एक एक्सेसरीज की लिस्ट और क्वालिटी कंट्रोल की रिपोर्ट्स, 2 केबल्स RJ4352 और RS232, एक पावर अडेप्टर, मेन इंस्ट्रूमेंट, कोगुलेशन कुवेट जो कि रियूजेबल और वॉशेबल है, कोगुलेशन कुवेट रखने के लिए एक फोल्डर, एक वेस्ट बॉटल, 2 एडिशनल फ्यूज, पंप कनेक्टर्स, 2 प्रिंटर रोल्स और डस्ट कवर। आपका सर्वर जिस पे मशीन चलेगी वो लाइनेक्स ओएस बेस्ड होना चाहिए। मशीन के कीपैड में 37 अलग पैरामीटर्स हैं जो शुगर, क्रिएटिनिन और कोलेस्ट्रॉल जैसे टेस्ट करने के काम आते हैं। इसी के साथ 200 ओपन प्रोग्रामिंग के फंक्शन कीज हैं। एक इंक्यूबेटर है जिसका टेम्परेचर 37 डिग्री पर सेट है। इसके अलावा मशीन में एक कनेक्टर पाइप वेस्ट के लिए है और एक फैन कूलिंग के लिए दिया गया है। इसी के साथ इसमें 2 पोर्ट्स दिए गए हैं, एक सीरियल बारकोड स्कैनर और दूसरा सीरियल डेटा ट्रांसफर के लिए। मशीन चालू करने के लिए पहले मेन पावर सप्लाई को कनेक्ट करें और उसके बाद मशीन में दिए गए पावर बटन को दबाएं। मशीन के स्टार्ट होने के बाद उसकी स्क्रीन पर आने वाले इंस्ट्रक्शंस को पढ़ें और उसके अकॉर्डिंग अगला स्टेप चुनें। शुरू होने के बाद फ्लूसल को एक बार साफ करें। ऐसा करने से ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलते हैं और मशीन की लाइफ भी बढ़ती है। स्टार्ट होने के बाद मशीन ऑटोमेटिकली ऑप्टिकल सिस्टम्स को चेक करती है और उनके सही होने की इंफॉर्मेशन देती है। प्रोग्रामिंग के लिए हमारे पास PRG की है जिसे प्रेस करने के बाद हम टेस्ट की के थ्रू प्रोग्राम को एडिट कर सकते हैं या फिर 0 से 199 की लोकेशन से एक यूजर प्रोग्राम को एंटर कर सकते हैं। टेस्ट कीज में हमें शुगर, क्रिएटिनिन, यूरिया, SGPT, कोलेस्ट्रॉल जैसे कई पैरामीटर्स मिलेंगे। शुगर टेस्ट की को प्रेस करते हैं। प्रोग्राम एंटर करने के लिए एरो की मदद से एडिट प्रेस करें। प्रोग्रामिंग के लिए पासवर्ड डालें 3048। शुगर का मेथड एंड पॉइंट विद स्टैंडर्ड होता है। एंड पॉइंट हमें काइनेटिक, फिक्स टाइम, मल्टी स्टैंडर्ड और डिफरेंशियल में सेट करना है। हमें सब मेथड में विद स्टैंडर्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट, अगर मोनोक्रोमैटिक प्रोग्राम है तो सिंगल वेवलेंथ एंटर करनी है और अगर बाइक्रोमैटिक प्रोग्राम है तो 2 वेवलेंथ एंटर होंगी। शुगर की वेवलेंथ आपको लिटरेचर में मिल जाएगी जो 500 से 550 की रेंज में है। यूनिट लिटरेचर में आपको दिखेगा जो कि mg/dl होगा। हमें यूनिट्स की दी लिस्ट में से mg/dl सेलेक्ट करना है। टेम्परेचर 37 डिग्री पर सेट है जिसे डिस्टर्ब नहीं करना है। नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स सिंगल स्टैंडर्ड के केस में नॉट एप्लीकेबल रहेगा। स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन 100 mg/dl डालना है। फैक्टर्स नॉट एप्लीकेबल रहेगा और रिएक्शन स्लोप आपको लिटरेचर में पता चल जाएगा। अब दूसरे पेज में नंबर ऑफ डेसिमल्स 2 डालना है। एंड पॉइंट रिएक्शन में डिले टाइम और डेल्टा टाइम नहीं डलता। यहां रीड टाइम रहेगा जो कि डिफॉल्ट 5 सेकेंड होगा। रिएजेंट वॉल्यूम 1 और रिएजेंट वॉल्यूम 2 में अगर सिंगल रिएजेंट बेस्ड है तो रिएजेंट वॉल्यूम 1 डालेंगे और डबल रिएजेंट बेस्ड है तो दोनों वैल्यूज को फीड करेंगे। लिटरेचर के अकॉर्डिंग वॉल्यूम हम फीड करेंगे। स्टैंडर्ड 10 माइक्रोलीटर और रिएजेंट 1000 माइक्रोलीटर। सो रिएजेंट 1 रहेगा 1000 और रिएजेंट 2 का वॉल्यूम 0 रहेगा। सैंपल वॉल्यूम 10 माइक्रोलीटर रहेगा। एस्पिरेशन वॉल्यूम 450 रखनी है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। लीनियरिटी लिटरेचर से लेनी है जो शुगर के लिए 500 mg/dl है। नॉर्मल मैक्स और नॉर्मल मिनिमम आपको लिटरेचर से मिलेगा। अडल्ट्स के लिए यह 70 से 115 है। एक्सटर्नल इंक्यूबेशन टाइम जो एंड पॉइंट मेथड्स का एक इंपॉर्टेंट फीचर है, यह भी आपको लिटरेचर में मिलेगा। शुगर के लिए यह 10 मिनट है। अंत में आप प्रिंटर की सेटिंग्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन के लिए आपको प्रिंटर को ऑन रखना है। इसके साथ आपका प्रोग्रामिंग का पार्ट खत्म हो चुका है। अब आप इसको सेव कर दीजिए। इसके लिए आपको एक बार एस्केप बटन दबाना है। इसके साथ हमारे ग्लूकोज का प्रोग्रामिंग एंड हो गया है। अब हम क्रिएटिनिन की प्रोग्रामिंग देखेंगे
जो कि एक फिक्स्ड टाइम पैरामीटर है। इसमें रीड टाइम और डिले टाइम यूज होगा और डेल्टा टाइम यूज नहीं होगा। इसमें दो रिएजेंट दिए गए हैं, इसलिए रिएजेंट वॉल्यूम 1 और रिएजेंट वॉल्यूम 2। हम प्रोग्रामिंग के लिए वही प्रोसेस यूज करेंगे। टेस्ट की को प्रेस करेंगे, फिर एडिट की को प्रेस करेंगे और पासवर्ड एंटर करेंगे 3048। क्रिएटिनिन की प्रोग्रामिंग के लिए मेथड होगा फिक्स टाइम विद स्टैंडर्ड। वेवलेंथ 490 से 510 के बीच में होगा, जिसका मतलब है कि ये मोनोक्रोमैटिक है। यूनिट mg/dl रहेगा। टेम्परेचर 37 और नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स नॉट एप्लीकेबल रहेगा। स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन बदल जाएगा, जो वॉइल पे दिया गया है 2 mg/dl। फैक्टर नॉट एप्लीकेबल रहेगा और रिएक्शन टाइम इंक्रीजिंग रहेगा। नंबर ऑफ डेसिमल्स 2 रहेगा। इसमें फिक्स टाइम होने के कारण सिर्फ रीड टाइम एंड डिले टाइम ही एंटर होगा। डेल्टा टाइम हमें एंटर नहीं करना है। ये वैल्यूज आपको लिटरेचर में मिल जाएंगी। 30 सेकेंड इंक्यूबेट हमको इसको करना है, जो कि डिले टाइम होगा, और 120 सेकेंड हमारा रीड टाइम है। रिएजेंट वॉल्यूम 1 और रिएजेंट वॉल्यूम 2 वो भी आपको लिटरेचर में मिल जाएगा। जब भी वर्किंग रिएजेंट दिया गया है तो हमको रिएजेंट प्रिपरेशन को देखना है। उसके थ्रू कैलकुलेट करके हमें R1 और R2 की वैल्यूज डालनी है। यहाँ दोनों 500 रहेंगे। सैंपल वॉल्यूम्स हमें 100 माइक्रोलीटर करना है। एस्पिरेशन वॉल्यूम हमें 450 रखना है। लीनियरिटी 20 mg/dl पर हम सेट करेंगे। एब्जॉर्बेंस लिमिट हमें रखनी है 0.8 फिक्स टाइम के लिए और 0.6 काइनेटिक प्रोग्राम्स के लिए। नॉर्मल, मिनिमम और मैक्सिमम हमें लिटरेचर के हिसाब से सबसे मिनिमम और सबसे मैक्सिमम डालना है, जो कि है 0.5 और 1.1। इंक्यूबेशन टाइम नॉट एप्लीकेबल रहेगा। प्रिंटर को ऑन रखें और प्रोग्राम को वन टाइम एस्केप की को दबाकर सेव कर दें। अब हम SGPT की प्रोग्रामिंग देखेंगे। यह एक काइनेटिक पैरामीटर है और काइनेटिक पैरामीटर में कभी भी स्टैंडर्ड नहीं होता और इसका फैक्टर आपको लिटरेचर में दिया गया है। यहां 3 वॉइल मिलती हैं। पहला है R1 और दूसरा भी है R1, जो कि दोनों एंजाइम सॉल्यूशंस हैं और 20-20 ml की सेम वॉइल है। और ये जो तीसरा वॉइल हमें मिलता है ये है R2, जो कि सबस्टेट सॉल्यूशन है। एक टाइम में एक R1 और एक R2 ही यूज होगा। प्रोग्रामिंग के लिए की प्रेस करके SGPT को सेलेक्ट करें, एडिट प्रेस करना है और फिर वही पासवर्ड डालना है 3048। मेथड काइनेटिक विद फैक्टर होगा। वेवलेंथ 1 को आपको 340 पर रखना है। वेवलेंथ 2 इसकी नहीं होगी क्योंकि ये एक मोनोक्रोमैटिक प्रोग्राम है। इसका यूनिट होगा UL। टेम्परेचर 37 रहेगा और नंबर ऑफ स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन भी नॉट एप्लीकेबल रहेगा। फैक्टर हमें सैंपल को देखते हुए रखना है, जो कि है 1745। रिएक्शन स्लो, क्योंकि ये काइनेटिक है इसलिए ये डिक्रीजिंग होगा। नंबर ऑफ डेसिमल्स को 2 रखना है। डिले टाइम हमारा 60 सेकेंड्स रहेगा और रीड टाइम हमें 180 सेकेंड्स का रखना है। डेल्टा टाइम हमें 60 सेकेंड्स का रखना है। रिएजेंट 1 और रिएजेंट 2 का वॉल्यूम हमें लिटरेचर से देखकर फीड करना है। R1 में हम डालेंगे 800 और R2 में हम फीड करेंगे 200। सैंपल वॉल्यूम रहेगा 100 एज पर द लिटरेचर। एस्पिरेशन वॉल्यूम हमें 450 रखना है। लीनियरिटी लिटरेचर के अकॉर्डिंग 800 करना है। ब्लैंक एब्जॉर्बेंस लिमिट काइनेटिक के लिए 0.6 रहेगा। मैक्सिमम हमारा रहेगा 41 और मिनिमम वैल्यू रहेगी 0। एक्सटर्नल इंक्यूबेशन टाइम यहां पर नहीं होगा। प्रिंटर को ऑन रखें और वन टाइम एस्केप की को दबाएं और इसे सेव कर दें। आयन की प्रोग्रामिंग के लिए प्रोग्राम की को दबाएंगे, फिर पासवर्ड डालेंगे 3048। आयन में भी R1 के 2 वॉइल दिए हैं और R2 का 1 वॉइल दिया है और एक स्टैंडर्ड दिया है जो है 100 mg/dl। वेवलेंथ 450 से 480 के बीच में रख सकते हैं। वेवलेंथ 2 नहीं रहेगी क्योंकि यह मोनोक्रोमैटिक है। यूनिट आपको मोल पर लीटर रखना है और टेम्परेचर 37 रहेगा। नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स नॉट एप्लीकेबल रहेगा और स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन को आपको 100 पर रखना है। फैक्टर में नॉट एप्लीकेबल एंटर करना है। रिएक्शन को इंक्रीजिंग पर रखना है और नंबर ऑफ डेसिमल्स को 2 रखना है। डिले टाइम 5 सेकेंड का रहेगा। इसमें रीड टाइम और डेल्टा टाइम
दोनों नहीं डालना है। रिएजेंट वॉल्यूम वर्किंग रिएजेंट प्रिपरेशन को देखकर हमें लेना है। तो R1 का रहेगा 800 और R2 का रहेगा 200। सैंपल वॉल्यूम को हमको 200 पे रखना है। एस्पिरेशन वॉल्यूम 450 रहेगा और लिनियरिटी को 1000 पर रखना है। रेफरेंसेस मैक्सिमम रहेगा 175 और मिनिमम रहेगा 50। एंड पॉइंट इंक्यूबेशन टाइम रहेगा 5 मिनट। प्रिंटर को ऑन रखें, एक बार एस्केप की को दबाएं और सेव कर दें। अगर मशीन ज्यादा हीट होने लगे तो क्या करें? मशीन के हीट होने के दो कारण हो सकते हैं। मशीन के पीछे कूलिंग के लिए जो फैन दिया है, आप उसको चेक करें कि वो चल रहा है और अपनी निर्धारित स्पीड से ही चल रहा है। अगर नहीं तो इसका कारण यह हो सकता है कि फैन पर डस्ट जम गई है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि मशीन का जो फैन है वो या तो दीवार या किसी वस्तु से ब्लॉक हो रहा है, जिसके कारण वहां गर्मी हो रही है। इसके बाद भी अगर फैन नहीं चलता है तो यह बोर्ड लेवल का इश्यू हो सकता है। इसके रेजोल्यूशन के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। रेगुलर हार्डवेयर मेंटेनेंस। मशीन की रेगुलर सर्विस और मेंटेनेंस के लिए आप ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले पंप कैलिब्रेशन करें। पंप कैलिब्रेशन करने से पहले बैक साइड से ट्यूबिंग को निकालकर फ्लश करना जरूरी है ताकि सारी क्लॉटिंग निकल जाए। फिर फिल्टर कैलिब्रेशन करें। इसके स्टेप्स आपको मैनुअल में मिल जाएंगे। इंस्ट्रूमेंट की बोर्ड फिटिंग से डस्ट को रेगुलरली साफ करें। इसके लिए आप ब्लोअर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मशीन चालू नहीं हो रही तो क्या करें? मशीन का चालू ना होना SMPS का कनेक्शन एरर हो सकता है। तो सबसे पहले चेक करें कि अडेप्टर पावर से प्रॉपरली कनेक्टेड है और BMC कनेक्टर जो मशीन में लगा है वो लूज नहीं है। अगर तब भी इश्यू रिजॉल्व ना हो तो आप BMC कनेक्टर्स के स्क्रू को खोल के इसकी वायरिंग को लूज फिटिंग के लिए चेक करें। बहुत ही रेयर केसेस में मशीन का पावर कार्ड खराब हो सकता है, इसे हमें रिप्लेस करवाना पड़ेगा। अगर PDT ट्यूब आवाज कर रही है या एस्पिरेशन लेवल मिसमैच्ड आ रहा है तो क्या करें? अगर आपका PDT ट्यूब आवाज कर रहा है या आपका एस्पिरेशन लेवल कम या ज्यादा आ रहा है तो आप PDT ट्यूब को खोल लें। जब आप इसको खोलेंगे तो इसमें आपको एक राउटर और एक ट्यूब दिखेगा। फ्रिक्शन की वजह से कई बार राउटर घिस जाते हैं। ऐसे केस में आप राउटर को ड्राई टिश्यू पेपर से क्लीन करें और फिर ब्लेड से इस सरफेस को रफ कर दें। इसके बाद ट्यूबिंग को भी ड्राई टिश्यू पेपर से साफ करें। याद रहे कि इन दोनों चीजों पर ऑयल या किसी भी तरह का लुब्रिकेशन यूज नहीं करना है। अगर कम्युनिकेशन चेक एरर आता है तो क्या करें? तो इसका मेन रीजन ये हो सकता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सिंक नहीं है। मशीन विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम पर ऑपरेट नहीं करती है। इसके लिए लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स है तो फिर ये केबल का इश्यू भी हो सकता है। आप केबल को रिप्लेस करके फिर से ट्राई करें। आप मशीन की सेटिंग्स में यह भी चेक करें कि कम्युनिकेशन एनेबल्ड है। साथ ही यह चेक करें कि आपका पीसी सर्वर, बोर्ड रेट और प्रोटोकॉल्स के हिसाब से सेट है। ये बातें हमेशा याद रखें। याद रहे कि मशीन के अंदर आपको हाइपोक्लोराइड और क्रिएटिनिन जैसे सॉल्यूशंस रात भर नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि वो एसिडिक होते हैं और मशीन को डैमेज कर सकते हैं। मशीन को बंद करने से पहले रोज रात को डिस्टिल्ड वाटर से साफ करें ताकि फ्लॉसल के अंदर सारा सैंपल और रिएजेंट निकल जाए। टेस्ट खत्म होने के बाद मशीन को टेस्ट मोड पर ना रखें, इसे होम पेज पर ले आएं। इससे 10 मिनट में मशीन लैंप सेवर मोड पर चली जाएगी और इससे लैंप और फिल्टर की लाइफ भी बढ़ेगी और मशीन भी अनवांटेडली हीट नहीं होगी।